सोनू स्टडी हब में आपका स्वागत है। क्लास 8 का आप देखने जा रहे हैं पहला नंबर चैप्टर जो पुष्प की अभिलाषा है उसका एमसीक्यू, जो क्लास 8 के लिए जो एग्ज़ाम का है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे और देखते जाएंगे और आप लोग इस क्वेश्चन में टेस्ट दीजिएगा कि कितना आपका सही हुआ, और क्वेश्चन को आप कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा ताकि बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट में सुधार हो सके। इस क्वेश्चन को बढ़िया से याद कर लीजिए और कॉपी में नोट भी कर लीजिए। चलिए देखते हैं पुष्प की अभिलाषा। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन हो जाएगा कि पुष्प की अभिलाषा के कवि कौन थे। तो माखनलाल चतुर्वेदी। पुष्प की अभिलाषा किसने लिखा था? तो माखनलाल चतुर्वेदी ने। अब बोल बोल के पढ़ते जाइएगा और साथ में लिखते भी जाइएगा। चलिए, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों का सही विकल्प को चुनें। यानी गद्यांश, देखिए गद्यांश मतलब बोला जाता है ना कि कहानी या कविता से आपको निकाल के उठा के दे देगा और उसमें से आपको पढ़ के और आंसर देना है। तो ये इजी रहता है और कोई डिफ़िकल्ट है नहीं, आसानी से आप इसका जवाब भी दे सकते हैं। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना तुम फेंक, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इसका मतलब पहले समझिए। यानी बोल रहा है कि वनमाली यानी जो वन का रक्षा करता है, जो बगीचा को रक्षा करता है उसको वनमाली कहा जाता है। तो बोल रहा है कि फूल कह रहा है कि वनमाली से कि तुम उस पथ पर यानी तुम उस रास्ते पर तुम फेंक देना जो अपने देश के लिए, जो अपने मातृभूमि के लिए शीश चढ़ाने, यानी मातृभूमि पे भी कोई भी अगर विकट संकट आ जाए तो उस पर शीश चढ़ाने के लिए, यानी उससे लड़ के आज़ादी दिलाने के लिए, ठीक है, तो उस पर शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक, यानी उस पथ पर तुम फेंक देना जो मातृभूमि के लिए लड़ता हो, जो देश के लिए अच्छा काम करता हो, जो देश की सेवा करता हो, तुम उस पथ पर तुम फेंक देना। जिस पथ पर जो सैनिक जाए, आर्मी जाए, देशभक्त जाए, तुम उसी पथ पर फेंक देना। मैं उसी पथ पर जाना पसंद करूंगी, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। इस पंक्ति में पुष्प की अभिलाषा क्या है? अब क्वेश्चन है कि इस पंक्ति में जो लाइन दिया है पंक्तियों में कि पुष्प की अभिलाषा क्या है, बताइए क्या है इस पुष्प की अभिलाषा में? तो इस पंक्ति में पुष्प की अभिलाषा क्या है? मातृभूमि के लिए बलिदान देने की, लड़ाई करने की, या फूल चढ़ाने की, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा आंसर? आप जरूर बताइए इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा मातृभूमि के लिए बलिदान देने की। यानी इस पंक्ति से क्या बात हो रहा है कि जो मातृभूमि के लिए बलिदान दे रहा है, तुम वही पथ पर फेंक देना वनमाली, तुम वही पथ पर फेंक देना वनमाली, हम वही पथ पे जाना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, मातृभूमि की रक्षा के लिए आप क्या करना चाहते हैं या क्या करना चाहेंगे? मातृभूमि के लिए रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे? तो सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना, भगवान पर पुष्प चढ़ाना, राजा के शव पर पुष्प चढ़ाना, या प्रेमिका के माला में गुथा जाना। देखिए, तो आपका जो ये पंक्ति जो 2 लाइन जो ऊपर में दिया था उसी से मैं पढ़ के आपको जवाब देना है, न कि अपने मन से। ये बात को याद भी रखिएगा, यही लाइन को आप पढ़ के ही जवाब दीजिएगा, दूसरा लाइन को पढ़ के नहीं या अपने मन से नहीं। इस लाइन के ही अकॉर्डिंग आप जवाब दीजिएगा। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर देना फेंक तुम, मातृभूमि पे शीश चढ़ाने, जिस पथ पर जाए वीर अनेक। यानी जिस पथ पर वीर अनेक जाए, जिस पथ पर सैनिक जाए, आर्मी जाए, उस पथ पर ही देश के लिए वो
देश के विकास के लिए, देश को आज़ादी के लिए, देश को अग्रसर करने के लिए की ओर जाए तो उसी पथ पर फेंक देना वनमाली कहता है। तो आप इसका आंसर बताइएगा क्या होगा। तो मातृभूमि रक्षा के लिए आप क्या करना चाहेंगे। तो इस कविता के क्रम से में क्या आपको पता चल रहा है कि मातृभूमि के लिए वह सैनिकों के पथ पर पुष्प फेंकना है। पुष्प यानी देखते हैं कोई भी सैनिक आता है तो उसको गले में हार पहनाया जाता है, उसको सम्मान के नज़र से देखा जाता है। क्यों देखा जाता है? क्योंकि वो देश के लिए सेवा कर रहे हैं, वो सैनिक देश के लिए सेवा कर रहे हैं, देश के लिए वो आर्मी लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग घर में बैठ के आराम से शांतिपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं, नहीं तो कब क्या हो जाए कोई पता नहीं। चलिए, शीश का अर्थ क्या है? शीश का अर्थ क्या है? शीश का अर्थ क्या है? सिर, रास्ता, आशीर्वाद या ऊंचाई? क्या है शीश का अर्थ? तो शीश का अर्थ है सिर। शीश का अर्थ क्या है? सिर है। चलिए आगे देखते हैं। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं मैं सुरबाला की गहनों में गुथा जाऊं। चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं। यानी फूल की क्या चाहत है कि न मैं सुरबाला यानी न मैं प्रेमी की माला में और न ही कोई मैं रानी के गलों में पड़ना चाहती हूँ, न मैं कोई कन्या के गले में पड़ना चाहती हूँ। फूल कह रहा है। तो अब क्वेश्चन समझिएगा। देवकन्या के गहनों में कौन गुथना नहीं चाहता? यानी देवकन्या है, जो कन्या है देवकन्या है, वो किसके गले में नहीं गुथना चाहता है? तो क्या नहीं गुथना चाहता है? तारा गला में गुथ, या कंठी, या चांद, या पुष्प? तो किसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर क्या होगा? तारा गुथना चाहता है, तारा, कंठी, या चांद, या पुष्प? तो इसका आंसर होगा पुष्प। पुष्प नहीं चाहता है कि वो गले में गुथे, उसके गले में गुथना चाहूं। चलिए आगे देखिए आप। प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? प्रेमिका को कौन ललचाना नहीं चाहता है? प्रेमी, पुष्प, ईश्वर या असुर? तो इसका आंसर होगा पुष्प। पुष्प नहीं ललचाना चाह रहा है। वो तो पुष्प बोल रहा है कि सीधा कि जो देश की सेवा करे हम उसके गले में जाना चाहती हूँ, मैं उसके पाँव में जाना चाहती हूँ, ना कि कोई प्रेमी में, ना कोई राजा के सर में, या ना ही मैं कोई देवकन्या के गले में फूल की माला की ओर जाना चाहती हूँ। यह किसका अभिलाषा है? तो ये किसका अभिलाषा है यानी यह किसकी इच्छा है? पेड़ की इच्छा है, वृक्ष की इच्छा है, या पुष्प की इच्छा है, या पत्तों की इच्छा है? तो ये किसकी इच्छा है? पुष्प की इच्छा है। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और विकल्प में आंसर दीजिए। क्वेश्चन में है कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प के द्वारा क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है? तो क्या अभिलाषा व्यक्त की गई है पुष्प के द्वारा? मातृभूमि के लिए, पूर्ण स्वर्ग के लिए, प्राणोत्सर्ग के लिए, मातृभूमि के लिए अपमान, या जन्मभूमि की लालसा, या धन की लालसा? तो इसका कौन सा आंसर होगा बताइएगा। तो इसका आंसर होगा मातृभूमि के लिए प्राणोत्सर्ग। सुरबाला का समानार्थी शब्द निम्न में से क्या है? सुरबाला का समानार्थी शब्द इनमें से क्या है? असुर सुंदरी, या मीठे गाने वाली, या देवकन्या, या असुर माया? तो सुरबाला का मतलब क्या है यही पूछ रहा है ये क्वेश्चन में 2 नंबर में। तो असुर सुंदरी, मीठे गाने वाली, देवकन्या, या असुर माया? तो इसका आंसर होगा
इसका आंसर क्या होगा? देवकन्या। पुष्प क्या नहीं चाहता है? पुष्प क्या नहीं चाहता है? माला बनना नहीं चाहता है, देवता के सिर पर चढ़ाऊं जाऊं, या जलाया जाऊं, या फेंका जाऊं। तो क्या नहीं चाहता है? तो देवता के सिर पे चढ़ाया जाऊं, यही नहीं चाहता है। पुष्प क्या नहीं चाहता है? कि देवता के सिर पे मुझे न चढ़ाया जाए, मुझे उसी के सिर में चढ़ाया जाए जो देश की सेवा के लिए अग्रसर हो। चलिए क्वेश्चन देखिएगा। पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? यानी पुष्प किसके प्रति समर्पित है? इसका यहाँ पे है। तो पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित है? मातृभूमि और वीर के लिए, किसान के लिए, या देवी देवता के लिए, या सुरबाला के लिए? तो किसके प्रति समर्पित है? जो मातृभूमि की सेवा करे और जो वीर सैनिक हो उनके लिए समर्पित है। तो ए नंबर इसका सही हो जाएगा। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। मातृभूमि और वीर के लिए, जो मातृभूमि और वीर के लिए पुष्प समर्पित है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा इसको। पुष्प की अभिलाषा किस प्रकार की रचना है? देश प्रेम की, भक्ति की, देवी देवताओं की, या सुरबाला की? तो आप कविता पढ़े होंगे तो जरूर इसका आंसर दे पाइएगा। ये कविता कैसा है? तो देश प्रेम की है। ये कविता कैसी है? देश प्रेम की कविता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। चाह नहीं सम्राटों के शव पर, हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं, भाग्य पर इठलाऊं। यह पंक्ति किस पाठ से उद्धृत है? यानी यह जो पंक्ति है, यानी यह जो लाइन है, 2 लाइन, ये किस कविता से लिया गया है? यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो पद की पहचान से, डायन एक अंधविश्वास से, या पुष्प की अभिलाषा से, या बूढ़ी पृथ्वी का दुख से? तो किससे लिया गया है? तो ये आंसर होगा सी नंबर, पुष्प की अभिलाषा से ये लिया गया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें सोनू स्टडी हब। और आपको बहुत सारा MCQ चैप्टर वाइज जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो सब मिल जाएगा वीडियो के माध्यम से आपको। और आपका ये कितना नंबर आया ज़रूर कमेंट में, कितना नंबर आया कमेंट में ज़रूर लिखें और सेंड करें। और जो भी है चैनल को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देख पाए, तो हमें भी वीडियो बनाने में सहज महसूस हो। धन्यवाद।